बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गोल्स। गोल से मुराद हमारी जिंदगी का मकसद। बहुत पहले की बात है कि एक दफा दो बास्केटबॉल टीम जो है वो आपस में खेल रही थी। एक तरफ बहुत मशहूर बास्केटबॉल टीम थी वर्ल्ड चैंपियंस, और दूसरी तरफ एक नॉर्मल बास्केटबॉल टीम। और नॉर्मल बास्केटबॉल टीम और वर्ल्ड चैंपियंस का मुकाबला था। तो एक दफा क्या हुआ, आपने 3D पेंटिंग देखी होगी, जो कि नॉर्मली क्रिकेट ग्राउंड्स पे हुई होती, लगता है कि वो बाकायदा जो है कुछ चीज़ स्टैंडिंग पोजीशन में। ऐसे ही किसी ने जो है वो जो वर्ल्ड चैंपियन जो टीम थी, उन्हें जिस बास्केट में बॉल फेंकनी थी, उन्होंने उस बास्केट को 3D पेंट कर दिया और दूसरी बास्केट ओरिजिनल। अब क्या होता, जो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी वो बच्चों से बॉल छीन के लेके जाती और बास्केट में फेंकती, बॉल नहीं होती। वो दोबारा बॉल लेकर जाती, मेहनत करते हुए दोबारा बास्केट में फेंकती, बॉल नहीं लिखती, बॉल बास्केट में गिरती नहीं, वापस आ जाती। 3-4 दफा ऐसे हुआ, और जो बच्चे थे वो एक दफा भी बॉल फेंकते, बॉल बास्केट में चली जाती। अच्छा, जैसे ही हाफ हुआ तो जो वर्ल्ड चैंपियंस थे उनकी टीम का एक बंदा करीब गया, उसने करीब जाके जब हाथ लगाया तो उसे पता चला कि वहाँ पे बास्केट तो मौजूद है ही, वहाँ पे तो सिर्फ बास्केट की तस्वीर बनी हुई है, बास्केट की जो है वो 3D पिक्चर बनी हुई है, जो दूर से देखने में बास्केट लगती है लेकिन वो बास्केट है नहीं। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में अगर बास्केट या गोल नहीं होगा तो हम अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। लेट्स सपोज कि मैं 2 ग्रुप्स बनाता हूँ आप लोगों के दरमियान, और एक ग्रुप को दोनों ग्रुप्स का टारगेट ये कि आप लोगों को यहाँ से हैदराबाद जाना, जिसका सफर ऑलमोस्ट गाड़ी में 2 से 2.5 घंटे। हम आपको 5 घंटे देंगे, 5 घंटे में आपने यहाँ से हैदराबाद जाना। और दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप को दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी देनी, लेकिन लिमिट ये कि उन्हें रास्ता नहीं पता और ना वो किसी से रास्ता पूछ सकते। और दूसरी टीम को एक नॉर्मल साइकिल देनी, लेकिन कोई लिमिट नहीं है, जिससे मर्जी रास्ता पहुंचे। 5 घंटे बाद हैदराबाद तक पहुंचेगा तो कोई नहीं, लेकिन हैदराबाद के करीब कौन होगा? साइकिल वाले, गाड़ी वाले। सिमिलरली इन लाइफ, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सलाहियत है और अल्लाह ने हमें बहुत ज़्यादा सलाहियत दी है, हम किसी काम में बहुत ज़्यादा जो है वो माहिर हैं या हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में वो रास्ता या वो गोल मौजूद नहीं है तो हम अपनी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं पहुँच सकते। जैसे वो गाड़ी दुनिया की बेहतरीन गाड़ी है, लेकिन अगर उसे अपनी मंजिल नहीं पता तो वो कहीं पर पहुंच नहीं सकती। और दूसरी तरफ एक नॉर्मल साइकिल है जिसके अंदर कोई इंजन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अगर उसे अपनी जाने का मकसद पता है और अपना रास्ता पता है तो वो 5 घंटे के बाद कहीं ना कहीं जरूर पहुंचे। मंजिल तक भले ना पहुंचे, लेकिन मंजिल के रास्ते में कहीं ना कहीं तक पहुंचे। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में जो है वो गोल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब गोल डिटरमाइन हो जाता है उसके बाद इंसान जो उसकी तरफ चलना शुरू करता है। और बड़ा जबरदस्त किसी ने कहा था कि जिंदगी में छोटे गोल बना लेना या छोटा मकसद बना लेना, उसको हासिल कर लेना सबसे बड़ी नाकामी। आपके गोल इतने ऊंचे होने चाहिए कि आपकी पूरी जिंदगी उसमें लग जाए, लेकिन आप उस गोल तक पहुंच जाओ, या आपके मरने के बाद भी वो गोल है। जैसा कि अल्लामा इकबाल की जिंदगी का मकसद या उनकी जिंदगी का गोल क्या था? पाकिस्तान बनाना, लेकिन अल्लामा इकबाल की डेथ पाकिस्तान बनने से बहुत पहले हुई। 47 में पाकिस्तान बना, 38 को ली रहे, ऑलमोस्ट 9 इयर्स बैक। लेकिन क्या उनके मरने के बाद उनका ख्वाब पूरा हुआ, उनका मकसद पूरा हुआ? तो हमारी जिंदगी में भी जब तक हमारी जिंदगी में कोई गोल होगा और हम उस गोल की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम उस गोल को हासिल करेंगे, वरना हम ना भी कर सकें। जैसे शायर कहता है कि कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हविस कैसी, यहाँ तो अहम मंजिल है थकन से छूट होती। यानी अगर तुम्हारे कदम जो है वो कदम है राह उल्फत में, अगर तुम्हें अपनी मंजिल की मोहब्बत में तुम्हारे कदम जा रहे हैं तो तुम्हें हविस नहीं है कि तुम मंजिल को पा लो, बस तुम मोहब्बत में चले जाओ। और जहाँ पे तुम थक के चूर हो जाओगे, अपनी जिंदगी से हाथ धो लोगे, वही तुम्हारी मंजिल है। ये हमारा अल्लाह से ताल्लुक कि भाई हम जितना ज़्यादा जाते रहते सही है, जहाँ पे हम मरेंगे बस वही हमारी मंजिल। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जिंदगी में 500 नमाज़ें पढ़ी, 500 पढ़ लिया अब छुट्टी, बल्कि जब तक जिंदा हूँ तब तक काम करूँगा और जैसे मरूंगा वही मेरी मंजिल है। तो हमारी ज़िंदगी में भी जब हम अपनी ज़िंदगी के गोल्स बनाते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम अपने सारे काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक, तो अब इसमें शुरू करते हैं एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी। एक बच्चे को जो है वो अपने गाँव में रहता था और उसके गाँव के चारों तरफ जो है वो पहाड़ था ऊँचे ऊँचे, और उसे जो है वो पहाड़ों पर जो है बहुत ज़बरदस्त एक बाज बैठा हुआ दिखता, और उसे उस दिन बाज से मोहब्बत होती थी कि मुझे भी जो है वो बाज हासिल करना है। और वो क्या करता है, अपनी पॉकेट मनी से रोजाना पैसे जमा करता है और जो है
کچھ عرصے بعد تھوڑے پیسے جمع کر کے شہر جاتا ہے اور شہر میں جا کے باز خریدنے کی جو ہے وہ دکان پہ جاتا ہے باز خریدنے کی. جب دکان پہ جاتا ہے تو دکان والے جو باز کے جو قیمت بتاتا ہے وہ پیسے اس کے پاس نہیں, تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں پوری زندگی میں باز نہیں خریدوں. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ واپس گھر پر آتا ہے اور بہت اداس رہتا ہے کچھ عرصے, لیکن کہتا ہے نہیں مجھے باز کو حاصل کرنا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, ایک دن اٹھ کے جاتا ہے اور پہاڑوں پہ جانا شروع کرتا ہے, اور تقریباً 1-1.5 دن تک اس پہاڑ پہ رہتا ہے, اور اس تاک میں ہوتا ہے کہ جیسی باز اڑے گا میں اس کے گھونسلے سے اس کے بچے کو اٹھاؤں گا, اور جیسی باز اڑتا ہے وہ باز کے گھونسلے سے اس کے بچے کو اٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا اس کے بچے کو جا کے گاؤں میں آتا ہے. اور جب گاؤں میں آتا ہے تو دیکھتا ہے بچہ تو بہت زیادہ چھوٹا ہے اور اسے کوئی جانور کھا لے نقصان پہنچا لے. وہ کیا کرتا ہے, اس بچے کو اٹھا کر جو ہے وہ پنجرے میں رکھتا ہے, مرغیوں کے رہنے والے پنجرے میں مرغیوں کے سارے جو ہے وہ باز کو رکھتے ہیں, اور آہستہ آہستہ باز اپنی زندگی میں آگے بڑھتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے. اور کچھ عرصے بعد وہ ایک پورا باز بن چکا ہوتا ہے. جب وہ اپنے پر کھولتا ہے تو بالکل باز کی طرح, لیکن نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ باز ابھی بھی جو ہے وہ مرغی کی طرح دانا چاہتا ہے, اور وہ باز اڑ نہیں رہا بلکہ مرغی کی طرح چھلانگے مارتا ہے. اس سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مجھے تو باز اس لیے پسند تھے کہ وہ آسمانوں میں اڑتے تھے, لیکن یہ تو بیچارہ زمین پہ ہی جو ہے اپنی زندگی خراب. تو بہت عرصے تک یہ افسوس میں رہا. پھر ایک دن اس کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہ میں اس کی زندگی سے واپس ہوں, اور یہ اسے اپنے جو ہے وہ ہاتھوں میں لیتا ہے اور دوبارہ آسمان پہ جا کر اسے جو ہے وہ اپنی فل طاقت سے زمین کی طرف پھینک دیتا ہے. اچھا باز کو کبھی پتہ ہی نہیں کہ میں اڑ سکتا ہوں, وہ اسپیڈ میں زمین کی طرف آنا ہوتا ہے, آدھا رستہ طے ہوتا ہے اور آدھا رستہ طے ہوتا ہے. اب جیسے ہی وہ زمین کے قریب جو ہے وہ گرنے والا ہوتا ہے فوراً ایک چیز اس کے ذہن میں کھلتی ہے جو کہلاتی ہے سب کانشیس یا انکانشیس مائنڈ. یہ ہر انسان کے دماغ میں یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بنا سوچے فیصلہ کر دیا, جیسا کہ اگر میرا ہاتھ کسی کی طرف جائے گا بھلے میں اسے نہ بھی ماروں لیکن وہ فوراً اپنے ہاتھ کو فوراً جو اپنی آنکھوں کو چھپکے گا. آپ روڈ پہ چل رہے ہو, سامنے سے بہت بڑی بس آ رہی ہے فل اسپیڈ میں آ رہی ہے, آپ اپنا ہاتھ لے کے جاتے ہو میں اسے روک سکتا, لیکن آپ اسے نہیں روک سکتے. اگر اس نے بریک نہیں مارا تب آپ کو لیتا ہوا چلا جائے گا, لیکن اس کے باوجود آپ کا ہاتھ پہلے جانتا ہے کہ میں اسے روک. تو سیم تھنگ, وہ بالکل زمین سے ٹکرانے والا ہوتا ہے اور وہیں پہ اس کے پر کھلتے ہیں اور وہ اپنی پوری طاقت سے بچنے کی کوشش میں پر ہلاتا ہے اور اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ہوتا ہے. جب یہ انسان وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک افسوس ہوتا ہے. خوشی یہ ہوتی ہے کہ آج اس باز کو اس کی زندگی مل گئی, اور غم یہ ہوتا ہے کہ وہ باز اب اس کے پاس نہیں رہا. تو ایسے ہم